क्या जन्म कुंडली का उपाय करके हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता रहता है, परंतु इसका जवाब सही ढंग से मिल नहीं पाता। क्या जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है या हम ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसका उपाय हम करें और हमारा जीवन बदल जाए? और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीख नहीं है या जन्म समय सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का हाथ देखकर, यानी आपके हाथों की पिक्चर यदि आप बेचते हैं तो वो देखकर सारा हाल बताया जा सकता है, सारा हाल देखा जा सकता है। अंगूठे से देखा जा सकता है, हाथों से देखा जा सकता है। अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं कि जन्म कुंडली देख ली है, अब हमारे हाथ भी देख लो। एक ही बात होती है, ये नहीं है कि हाथों में कुछ और होगा और आपके जन्म कुंडली में कुछ और होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भाग्य में है वो हाथों में भी लिखा है, जन्म कुंडली में भी लिखा है, अंगूठे की रेखाओं में भी लिखा है, माथे की रेखाओं पे भी लिखा है। हमारा आज का विषय है कि क्या जन्म कुंडली देख कर या जन्म कुंडली में छिपे ग्रहों के उपाय देखकर करके उपाय हम करते हैं तो क्या हमारे दुख कम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि कैसे पॉसिबल है, जो किस्मत में है यदि दुख तो मिलना ही है। परंतु मैं कहता हूं कि हो सकता है कि वह दुख आपकी किस्मत में हो ही ना, क्योंकि बहुत सारे दुख मैंने ऐसे देखे हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होते हैं परंतु हमें भोगने पड़ते हैं, या फिर दुखों का स्वरूप बदल दिया जाता है। मैंने अपनी लाइफ में 17 साल चप्पल छोड़ी थी। अब क्या पता कि कभी मुझे श्राप मिला हो कि 17 साल में नंगे पांव घूमूंगा, परंतु पाठ पूजा भक्ति के कारण परमात्मा ने वह चप्पल, वह नंगे पांव रहना भक्ति में बदल दिया। कहने का मतलब है कि कई बार दुखों का स्वरूप बदल जाता है। यदि आपकी किस्मत में भूखा रहना लिखा है और आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप अन्न ना होने की वजह से भूखे नहीं रहेंगे, बल्कि आप उपवास करके भूखे रह लेंगे। भूखे तो रहे, परंतु यहाँ हमने भक्ति में उपवास में भूख काटी, परंतु किस्मत में भूखो उस समय जब लिखा था तो ये होना था कि हमारे पास शायद अन्न ना होता, परंतु पाठ पूजा भक्ति करने से परमात्मा का आशीष मिला और भूखे तो रहे लेकिन उपवास में। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने ग्रहों की समझ होनी चाहिए। यदि हमें अपने ग्रहों की समझ होगी तो हम उपाय करके बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। हमारी जन्म कुंडली हमें बताती है कि हम कैसे कर्ज मुक्ति करें, कैसे धन की प्राप्ति करें, कैसे मनोकामना की पूर्ति करें, कैसे रोग मुक्त हों, कैसे मनचाही शादी हो, कैसे पति का सुख मिले, परिवार सुखी रहे। ये सब जन्म कुंडली में छिपा है, परंतु जरूरत है सही ढंग से देखकर सही ढंग से उपाय करने की। जैसा मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति हैं, दोनों की किस्मत में कुछ अच्छा खाने का लिखा हुआ है, परंतु कर्मों के अनुसार उन्हें मिलेगा।
एक व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे वही खाना किसी भोग क्रिया, कोई मर जाता है वहाँ पे मिलता है, और दूसरे को किसी हवन यज्ञ में बैठा है, कोई शादी है जहाँ माहौल अच्छा है वहाँ मिलता है। हमारी जन्म कुंडली हमें बताती है कि हमें कौन सा ग्रह तंग कर रहा है, किस ग्रह की हमें उपाय करने की आवश्यकता है। अब सपोज कीजिए किसी पर बुध हैं, बुध उसे तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह बुध के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा एक अमीर एक गरीब। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा एक सुखी एक नहीं सुखी, एक रोगी हो जाता है दूसरा रोगी नहीं होता है। कर्मों के अनुसार, यानी जो कर्म किए जाते हैं वर्तमान में उनके अनुसार। अब दोनों पे यदि सपोज कीजिए राहु है, जुड़वा बच्चों के दोनों पे राहु है, एक राहु के अनुसार कर्म कर रहा है तो राहु कम उसे कष्ट देगा, दूसरा राहु के एंटी कार्य कर रहा है तो राहु उसे अधिक कष्ट देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमारे कष्ट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जिनकी जन्म कुंडली मैंने देखी, तो मैंने उनको बताया कि आने वाले 8 साल बाद वह नौकरी छोड़ देंगे, उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो कहते हैं मैं क्यों छोड़ूंगा? मैंने कहा ये मुझे मालूम नहीं है, परंतु आप छोड़ देंगे। ठीक 8 साल बाद मैंने कहा आप नौकरी छोड़ोगे और फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे क्योंकि आपको दोबारा काम मिलेगा नहीं। अब ठीक 8 साल बाद वह व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है मैं नौकरी छोड़ने लगा हूं, बल्कि 2 दिन से तो छोड़ भी चुका हूं। तो मैंने उसे समझाया कि नहीं छोड़नी है। कारण क्या था? उसके बुध चल रहा था और बुध में हमें ऐसे लगता है कि वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, हम कोई और करेंगे तो बहुत लाभ होगा, और जब हम काम छोड़ते हैं तो ना तो नया काम खुलता है और ना ही फिर पुराने में वापसी होती है। ऐसे ही जब राहु होता है तो व्यक्ति परेशान सा हो जाता है, चंद्रमा होता है तो रात को नींद नहीं आती है, सूर्य होते हैं तो हम या तो बहुत कामयाब हो जाते हैं या बहुत डाउन हो जाते हैं। परंतु यदि उपाय किया जाए तो सब सही होने लगता है। जन्म कुंडली हमें ये बताती है कि हमें क्या कार्य करना है, कैसे करना है और किन कार्यों से बचना है। अब मुझे किसी ने सवाल किया कि उनका बच्चा घर से भाग गया है, कब आएगा? मैंने पूछा कब भागा है? कहते जी कल भागा है। तो मैंने उस बच्चे का गोचर देखा तो उस पर चंद्रमा आए थे गोचर में, 2.25 दिन रहते हैं। तो मैंने उस हिसाब से कहा कि आपका बच्चा कल सुबह 9 बजे तक वापस आ जाए। सुबह 9 बजे, पूरे 9 बजे उनका बच्चा घर वापस आया। अब ये कोई जादू नहीं है। यदि आप सोचे कि जादू है, जो चमत्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन है कि उस पर चंद्रमा आया। अब जब चंद्रमा निकलेगा उसकी मनोदशा पहले जैसी हो जाएगी और उसे घर की याद आएगी और वापस आ जाएगी। ऐसी कैलकुलेशंस किसी की भी कुंडली में की जा सकती है। आपका दुख का अंत कब होगा, आपकी कर्ज मुक्ति कब होगी, आपके पास धन की प्राप्ति तेजी से कब होगी, आप तेजी से कब आगे बढ़ेंगे, ये सब आपकी जन्म कुंडली में छिपा है। कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं, बहुत बड़े योग होते हैं। उन योगों की वजह से कोई ग्रह काम नहीं करता है। अब जब ग्रह काम नहीं करते हैं
तो व्यक्ति फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। तो वहाँ उस योग का उपाय करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे रतन पहनना है, तो रतन भी पहनना है तो 7 किरणें जिसमें से निकलती हैं वह पहनना चाहिए। और ये कोई, यदि आप किसी जोहरी को कहेंगे तो वो थोड़े आपको ढूंढ के देगा, ना तो उसको इसकी नॉलेज है, उसने तो ऐसा सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो इतना पता है भाई पुखराज इतने रत्ती का, मूंगा इतने रत्ती का, रत्ती की कीमत ये है, डेट्स ऑल। अब उसे नहीं पता कि ये कैसे कार्य करता है, उसे नहीं पता कि ये पहनने से लाभ क्यों मिलता है। अब जब ये ही नहीं पता कि ये पहनने से लाभ कैसे मिलता है, तो कैसे मालूम होगा कि कितनी किरणों वाला कितना लाभ देगा। आप मात्र दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, माथे पे हल्दी का केसर का तिलक लगाते हैं, तो आपको लाभ होने लगता है जिनके बृहस्पति चल रहे हैं। तो अब वो कहते हैं भाई ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे हो जाता है कि जब हम बृहस्पति से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे दूध में हल्दी डाल के पीना, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाना बृहस्पति का कार्य है, तो हमारे बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। और हमारी बॉडी में से, कारण क्या है उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि जो किरणें हमारी शरीर से टकरा रही हैं प्रकाश की, पीला कलर होने की वजह से वह किरणें हमें ज्यादा प्राप्त होती हैं। जब वह किरणें ज्यादा प्राप्त होती हैं तो बृहस्पति की ताकत हमें ज्यादा मिलती है, जिस कारण बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। हम राहु में कह देते हैं मूली दान कीजिए, अब इससे क्या लाभ होता है भाई? लॉजिक है, समझिए। बृहस्पति कहते हैं इस व्यक्ति से मैंने नीच काम करवाना है। अब उसने इतना कहा, हमने क्या किया? मूली दान करना एक नीच कार्य है, क्योंकि मूली जमीन में उगती है, हमने वो दान करवा दी, नीच कार्य करवा दिया। अब राहु जो है वो शांत हो गए। राहु कहते हैं, मैंने बृहस्पति बोल दिया, राहु कहते हैं कि नीच कार्य करवाना है इस व्यक्ति को, और हमने उससे करवा दिया। इस तरह से ग्रहों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, ग्रहों के अनुसार जब हम उपाय करते हैं, तो जहां हम नुकसान से बचते हैं वहीं हम लाभ की ओर अग्रसर होते हैं। अब कुंडली दिखाना मात्र ही लाभ नहीं देता है, कुंडली दिखाकर वो जो उपाय बताए जाए दिल से करने चाहिए। जब दिल से किए जाएंगे तभी आपको लाभ हो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब कुंडली दिखाएं किसे, सवाल ये भी उठता है। देखिए, अच्छी तरह से जांच परख कीजिए कि जिस व्यक्ति को आप जन्म कुंडली दिखा रहे हैं क्या उसे ज्ञान भी है। यदि ज्ञान है फिर दिखाइए, योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, ऐसे ही मत दिखाइए। यदि आप हमारे संस्थान में दिखाना चाहें और मुझे दिखाना चाहें तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो हम भी देखेंगे। जो हमारी फीस है वो आप पे कीजिए और जन्म कुंडली दिखाइए। व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन मैं यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि हज़ारों फ़ोन उठा पाना, सुनना, उनसे बात करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्षमा कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो आपको अवश्य मिलेगा। नमस्कार, खुश रहिए, और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा।